क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड चैप्टर 1 टॉपिक है इसमें काइंड्स ऑफ नाउन। ग्रामर का टॉपिक है हमारा संज्ञा के प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। 4 प्रकार के हमारे नाउन यहाँ पर लिखे हुए हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे पहले नाउन होता क्या है आपको बताएंगे 7 क्लास। संज्ञा क्या चीज होती है, संज्ञा क्या है ग्रामर में। आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, आपने पढ़ा होगा यू हैव रीड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ज्ञान लिया होगा। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोर्स में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। फाउंडेशन होता है ग्रामर का। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो हमारा ग्रामर बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 प्रकार की हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है और उसी को हम पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाते हैं नाउन। पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन। नाउन के बारे में बताएंगे संज्ञा क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा क्या है। इस कमरे में हम खड़े हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं, सब संज्ञाएं हैं। अगर हम साधारण तरीके से बताते हैं तो सारी चीजें क्या हैं, संज्ञाएं हैं हमारी। बुक, हाथ में बुक पकड़े हुए हैं, किताब, तो बुक क्या हमारी नाउन, संज्ञा है। हमने अभी ये नहीं पूछा किस प्रकार की संज्ञा है, कैसी संज्ञा है ये हमने नहीं पूछा। यहाँ पर हमने ये पूछा कि मैं हाथ में बुक पकड़े हुए, आई एम होल्डिंग ए बुक, मैं एक किताब को पकड़े हुए खड़ा हुआ। तो बुक हो गई हमारी संज्ञा। तो किस प्रकार की संज्ञा है, कॉमन नाउन। अगर बुक का नाम लेते हैं पिक्सल, ग्रामर, एटलस, जो भी हमारी बुक्स है पिक्सल की बुक्स है, तो पिक्सल जो बुक्स ग्रामर हो गई तो ये जाती है हमारी किसमें जाती है, प्रॉपर नाउन में। ग्रामर गोल्स, पिक्सल ग्रामर गोल्स, तो पिक्सल ग्रामर गोल्स जो हमारी बुक्स है वो हमारी है प्रॉपर नाउन। अब इस रूम में खड़े हुए हैं, आई एम सिटिंग इन दिस रूम, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, बट दी थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी चीजें कैसी हैं, निर्जीव हैं। यहाँ पर जो हम खड़े हुए हैं वेयर आई एम सिटिंग हियर, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। देयर आर मेनी थिंग्स, दी थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग, ये सारी चीजें निर्जीव है। ब्लैक बोर्ड, सबसे पहली बात की हमने ब्लैक बोर्ड की। ब्लैक बोर्ड क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु है। नाउन संज्ञा में जाती है। ये ले लिया कैलेंडर, 500 स्पीच का हमने कैलेंडर ले लिया, ये भी हमारा कैसा है, नॉन लिविंग थिंग्स, नाउन में जाता है। ये भी हमारा पोस्टर है, कैलेंडर है, नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब चीजें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इस कमरे में बल्ब है, फैन है, बेंचेज हैं, डेस्क हैं, चेयर्स हैं, ये सारी चीजें हमारी होती हैं, ये वस्तुओं में ली जाती हैं। जो भी चीजें हम देख रही हैं इस कमरे के अंदर, जो भी चीजें देख रही हैं वो सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, सभी निर्जीव वस्तुएं हैं और सभी नाउन्स हैं। आई एम ए नाउन, मैं भी नाउन, मैं भी नाउन हूं। मैं शर्ट पहना हूं, आई एम वियरिंग ए शर्ट, मैं एक शर्ट पहना हूं, शर्ट इज ए नाउन। आई एम वियरिंग ए पैंट, पैंट पहना हूं, पैंट इज ए नाउन। ये सब क्या है, ये सब नाउन है हमारा। सारी चीजें क्या है, ये नाउन में आती हैं। लेकिन नाउन के प्रकार भी होती हैं, संज्ञा के प्रकार। कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। तो पहचान गए इस कमरे में जो भी चीज है सब नाउन है। अब नाउन को पहचानेंगे कैसे कि ये कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये कॉन्क्रीट नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। तो सबसे पहले कॉमन नाउन पर आते हैं हम। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन देखो क्या होता है। अब इसमें नाउन की पहले परिभाषा दे रखी है, वो पहले पढ़ लो। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन। ए नाउन इज ए वर्ड, संज्ञा हमारा एक शब्द होता है। संज्ञा क्या है, शब्द है। ए नाउन इज ए वर्ड
डेट नेम्स जो नाम बताता है, ए पर्सन किसी व्यक्ति का नाम बताता है, प्लेस स्थान बताता है, एनिमल जानवर बताता है, एक्शन कार्य, थिंग वस्तुएं, क्वालिटी गुण को बताता है, एंड फीलिंग भावना को बताता है। ये सारी चीजें हमारी नाउन कहलाती हैं। ये तो नाउन के बारे में। अब काइंड्स ऑफ नाउन, अब इसमें देखो, इसमें आ रहा है प्रॉपर नाउन। बुक के अनुसार प्रॉपर नाउन दे रखा, वो समझा रहे हैं। ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन इसका हिंदी अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन होता है, वो डिनोट्स करता है पर्टिकुलर पर्सन, एक विशेष प्रकार का व्यक्ति बताता है, प्लेस और थिंग। तीन चीजें आ रही हैं इसमें। पर्टिकुलर चाहे हमारा सिटी हो, शहर हो, चाहे वस्तु हो पर्टिकुलर नेम से संबोधित हो रही है, चाहे पर्सन हो, चाहे व्यक्ति हो हमारा जो पर्टिकुलर नेम से संबोधित किया जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। बता दिया था हमने। आई हैव ए बुक इन माई हैंड। आई हैव ए बुक इन माई हैंड। मेरे हाथ में किताब है। किताब, बुक। बुक इज ए कॉमन नाउन। आई सेड, मैंने कहा। बुक नेम पिक्सल ग्रामर गोल्स। पिक्सल ग्रामर गोल्स प्रॉपर नाउन। ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। आई एम ए मैन, मैं आदमी हूं। मैन, मैन का मतलब कॉमन नाउन। फिर हमने कहा माई नेम इज अनूप सर। अनूप इज ए प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति को नाम से संबोधित किया गया तो प्रॉपर नाउन में चला गया। एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसमें देखो। द बॉय थ्रू द बॉल। द बॉय थ्रू द बॉल मतलब द बॉय थ्रू द बॉल, लड़के ने फेंक दी गेंद। लड़के ने बॉल को फेंका। लड़के ने बॉल को फेंका। थ्रो की सेकंड फॉर्म है। थ्रो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। थ्रो मीन्स होता फेंकना, एंड थ्रू इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और थ्रू होती है सेकंड फॉर्म होती है हमारी क्रिया। द बॉय थ्रू द बॉल, लड़के ने बॉल को फेंक दिया टू हिज डॉग, अपने कुत्ते के पास। जैक, उस कुत्ते का नाम भी ले रहे हैं जैक। पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है ये। द बॉय थ्रू द बॉल टू हिज डॉग जैक। लड़के ने बॉल को फेंक दिया टू हिज डॉग, टू हिज डॉग उसके कुत्ते के पास जैक, जिसका नाम था जैक। अब यहां पर देखो डॉग, डॉग वर्ड आ गया है। डॉग मीन्स कुत्ता। कुत्ते का नाम तो नहीं लिया हमने। आई हैव नॉट ओपन द नेम ऑफ डॉग, मैंने कुत्ते का नाम नहीं खोला। आई सेड ओनली डॉग, मैंने यह कहा केवल डॉग। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, सेंटेंस क्या कह रहा है? व्हाट इज सेंटेंस सेइंग? सेंटेंस क्या कह रहा है? द बॉय थ्रू द बॉल टू हिज डॉग जैक। अब डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता। डॉग इज ए कॉमन नाउन। फिर हमने कहा जैक, जैक करके बुलाया। जैक कम हियर, जैक यहां आइए। जैक नाम करके बुलाया, पर्टिकुलर नेम है, तो जैक इज द प्रॉपर नाउन। अब आते हैं कॉमन नाउन पर। पेज नंबर 5 पर लिखा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का अर्थ समझ लो, जाति वाचक संज्ञा। याद कर लेना। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे हिंदी की ग्रामर की बुक होती है, हिंदी व्याकरण होती है, उसमें भी संज्ञा होती है, प्रकार सेम इंग्लिश में होता है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। अब ये चीज क्या हो जाती है देखो। ए कॉमन नाउन डिनोट्स, एक कॉमन नाउन होती है, जातिवाचक संज्ञा दर्शाती है, बताती है। क्या बताती है? ए पर्सन, एक व्यक्ति। इसमें पर्टिकुलर नहीं आता है, इसमें पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता है। पर्टिकुलर वर्ड इज एब्सेंट हियर।
पर्टिकुलर वर्ड इज एब्सेंट है ना, पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं होता है, केवल व्यक्ति, प्लेस, स्थान और थिंग, वस्तु इन द जर्नल। जैसे हमने कहा द बॉय थ्रू द बॉल टू हिज डॉग जैक, लड़के ने गेंद को कुत्ते के पास फेंका। अब यहाँ पर रेड वर्ड में वर्ड रखा बॉय। जो बॉय वर्ड है हमारा, जो बॉय वर्ड है कॉमन नाउन, कोई नाम तो नहीं लड़के का, कॉमन नाउन। बॉल गेंद, गेंद का कोई नाम तो नहीं है, स्पेशल कोई इस पर नाम तो नहीं लिखा है, कॉमन नाउन। डॉग, कुत्ते का नाम नहीं दे रही है, केवल डॉग, कॉमन नाउन। तो देयर आर थ्री वर्ड्स इन दिस सेंटेंस डेट बिलोंग टू कॉमन नाउन। तीन वर्ड है इसमें जो कॉमन नाउन को बता रही हैं और इसमें समझा रहे हैं कॉमन नाउन क्या होता है। अब नेक्स्ट है हमारा अगला प्रकार नाउन का कलेक्टिव नाउन। और हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है झुंड, जहां पर बहुत लोग खड़े हो, भीड़ लगी हो, चाहे जानवर का झुंड हो चाहे इंसान का झुंड हो, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव का अर्थ होता है समूह, झुंड, जानवर झुंड में बैठे हुए हैं, जानवर का झुंड है, मछलियों का झुंड है, पानी के जहाजों का झुंड है, आदमियों का झुंड है, तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव। कलेक्ट से बना, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, उसी से बन गया कलेक्टिव। समूहवाचक संज्ञा, झुंडवाचक संज्ञा। अब ये होता क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड, कलेक्टिव नाउन हमारा समूहवाचक संज्ञा वह शब्द होता है यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों के, पीपल मतलब मनुष्य के ग्रुप, समूह से जुड़ा होता है, मनुष्यों का झुंड होता है। यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, चाहे वस्तुओं का झुंड हो चाहे इंसानों का झुंड हो, ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड होना चाहिए। इंसान है तो इंसान हो, उसे नहीं इसमें एक जानवर आ जाए, कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, सब एक ही काइंड होना चाहिए। मछली है बहुत सारी तो मछलियों का झुंड होना चाहिए, जानवर है तो जानवरों का झुंड होना चाहिए, पक्षी उड़ रहे हैं पक्षियों का झुंड होना चाहिए, मतलब एक ही समूह के होने चाहिए ये लोग, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे अवर क्लास टुक ए फील्ड ट्रिप, हमारे क्लास में टुक ए फील्ड ट्रिप टू द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। अवर क्लास टुक गया फील्ड ट्रिप पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। क्लास, क्लास का मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास कक्षा, एक क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह क्लास, जहाँ पर बैठे हुए हैं। अब स्टूडेंट का मतलब दोनों चीजें आती हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दीज आर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी, चाहे बॉयज हो वो भी विद्यार्थी है, चाहे गर्ल्स हो वो भी स्टूडेंट हमारा होगा। तो क्लास का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। अब यहाँ पर ले लिया हमने एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट में देखो भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। भाव कहां से निकलते हैं? हमारे हार्ट से। जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उससे फीलिंग क्रिएट की जाती है, उससे फीलिंग क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाव कैसे भी हो सकते हैं, हमारी फीलिंग गुड हो सकती है, हमारी फीलिंग बैड हो सकती है, भाव कैसे भी हो जाते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स ए क्वालिटी। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, डिनोट्स करती है क्वालिटी, एक विशेषता को बताती है, एन एक्शन और एक कार्य को बताती है, और स्टेट और भी एक दशा को बताती है। जैसे आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं जस्टिस, मैं न्याय को देखना चाहता हूं, जस्टिस को देखना चाहता हूं। जस्टिस मतलब न्याय, न्याय देखना चाहता हूं। जया फेल्ट ए नेगिंग सेंस ऑफ डूम।
जो भी हमारी फीलिंग होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी चली जाती है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ हो जाता है भाववाचक संज्ञा। ऐसा नाउन जिसमें भाव उत्पन्न होता है, सुख दुख का भाव हो, किसी भी प्रकार का भाव हो, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह जाता है हमारा सीधा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला